अब हम बात करते हैं मन के दूसरे नियम के बारे में। ये दूसरा नियम क्या कहता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नियम है एवरी थॉट जनरेट्स अ फीलिंग। हर विचार एक भावना को पैदा करती है, एक भावना को जन्म देती है। यानी कि सबसे पहले हमारे मन में क्या पैदा होता है, विचार। मन विचारों का समूह है और विचार भावना से जुड़ी होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बीज, सीड। ये थॉट क्या है, ये सीड है, ये बीज है। और फीलिंग क्या है, फीलिंग फ्रूट है, फल है। पेड़ बिना बीज के पैदा नहीं हो सकता। पेड़ बिना बीज के पैदा नहीं हो सकता। फल बिना बीज के बन नहीं सकता। तो सेम चीज है कि बिना विचार के फीलिंग बन नहीं सकती। जब तक आपके मन में विचार उत्पन्न नहीं होता है तब तक आपकी भावनाएं नहीं बनेगी। तो हमारे विचार हमारी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। विचार कोई भी हो सकता है। थॉट कैन बी नेगेटिव, थॉट कैन बी पॉजिटिव। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, ठीक है, वो विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वे विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपके मन में विचार आता है, ठीक है, क्योंकि मन क्या है, मन विचारों का समूह है। हर पल हमें विचार आते हैं। साइंटिस्ट, विज्ञान का ऐसा मानना है कि हर रोज 24 घंटे में हमें लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। यानी कि हर पल हमारे मन में विचार आता है। दे आर ऑटोमेटिक, वी कैन नॉट कंट्रोल डायरेक्टली। दे कम फ्रॉम एनवायरमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, बचपन की प्रोग्रामिंग। तो विचार कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, जो बार बार आते, बिन बुलाए मेहमान होते। हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम विचारों के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कॉन्शियस थिंकिंग कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। तो भावनाएं कैसे बनती है, हमारे विचारों से बनती है। तो सबसे पहले मन में हमारे विचार आते हैं। विचार भावनाएं पैदा करती है। भावना का मतलब है फीलिंग्स, इमोशंस। अब ये फीलिंग्स क्या होती है, फीलिंग यानी कि जो हम फील करते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी गुस्से में हो तो ये गुस्से वाला फीलिंग है, ये गुस्से वाला इमोशंस है, एंगर का इमोशन है। अगर आप खुश हो तो हैप्पी वाला फीलिंग है, यानी कि हैप्पी वाला इमोशन है। तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव इमोशंस, इसे कहा जाता है नेगेटिव इमोशंस। स्टेट ऑफ माइंड, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आपको हमेशा चेक करना है KYC, नो योर कस्टमर। यहाँ पर नो योर कस्टमर नहीं है, यहाँ पर है नो योर करंट सिचुएशन, करंट स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है, करंट स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा। KYC, इस टूल का यूज आपको हमेशा करना है कि आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है, स्टेट क्या है आपकी। किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने KYC को चेक करना है। तो KYC क्या है, आपकी फीलिंग है, आपका इमोशन है। क्योंकि विचारों से इमोशंस बनते हैं, फीलिंग बनती है, भावनाएं बनती है। और यही जो भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, ये हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है, हमारे बिहेवियर को बनाती है। क्योंकि जो भी एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने से पहले मन में विचार आता है, मन में भावना उत्पन्न होती है, हम इमोशंस के अनुसार एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि आपका मूड खराब है, तो क्या आप एक्शन ले पाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, आपका मन उदास है, परेशान है, हताश है, मन निराश है, मन घबराहट में है, मन चिंतित है। तो क्या आप कामों को कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप किसी से बात भी नहीं कर पाओगे, अपनी फीलिंग को आप किसी को बता नहीं पाओगे। इसलिए तो कहते हैं मेरा आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो आपके आपके पास अभी एक टूल है KYC, नो योर करंट स्टेट। हमेशा अपने स्टेट को चेक कीजिए जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो। काम करने से पहले देखिए कि आपका मूड कैसा है, आपके इमोशंस कैसे है। तो अपने इमोशंस को बदलने के लिए अपने स्टेट को बदलना जरूरी है।
आप अगर अपने बॉडी को बदल लेते हो तो आपका स्टेट आसानी से बदल जाता है। अभी मैं आपको कहूं कि आपको इस तरह खड़ा होना है तो क्या होगा, हमारा स्टेट कैसा है, उदासी वाला, कंधे झुके हुए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इस तरह आपको खड़ा होना है, कंधे थोड़ा ब्रॉड होने चाहिए और हल्का सा स्माइल होना चाहिए, तो क्या हो गया, मैंने अपना स्टेट बदल लिया। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आपको सुनने में भी मजा आ रहा है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है और मेरी एनर्जी भी हाई हो गई। और ऐसे मेरी एनर्जी भी लो है और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। तो हमेशा कंधे ब्रॉड होने चाहिए, स्माइल होना चाहिए और ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी फील होने लगेगा। तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने विचारों को डायरेक्शन दे सकते हैं। विचारों को हम रोक नहीं सकते, हम डायरेक्टली विचारों को रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली अपने विचारों को हम ध्यान दे सकते हैं। कॉन्शियसली हम थिंकिंग कर सकते हैं, विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विचार कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको एक पावरफुल टूल देता हूं जिसका नाम है TOP, टॉप, थिंक ऑन पेपर। हमेशा याद रखिए कि माइंड में नहीं, पेपर पर सोचिए। लिखना मन का आईना है और थॉट कभी दिखते नहीं, थॉट्स आर इनविजिबल। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने विचारों को अपने मन में, अपने दिमाग में देखकर बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इनविजिबल है। जैसे हमने इसे पेपर पे लिखा तो ये विजिबल हो गया। जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखता है उसी को हम मैनेज कर सकते हैं, उसी पे हम काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मन में चल रहे विचारों को आपको लिखना है और देखना है किस तरह के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एम्पावरिंग है या लिमिटिंग है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि यही विचार आपकी भावनाएं बनती है और यही भावनाएं आपके विश्वास को पैदा करती है, आपके बिलीफ को बनाती है और आपका बिहेवियर बदलता है और आपकी जिंदगी बदलने लग जाती है। आपका भविष्य आपके भावनाओं पर टिका हुआ है, आपके विश्वासों पर टिका हुआ है, आपके विचारों पर टिका हुआ है। जो काम आप बार बार करते हैं, इसी से आपका भविष्य बनता है। तो अपने बेटर फ्यूचर के निर्माण के लिए आपको समझना जरूरी है, हर विचार एक भावना को जन्म देती है और भावना से हमारे बिहेवियर बनते हैं और बिहेवियर से हमारा फ्यूचर बनता है। जो एक्शन हम लेते हैं, जो डेली हम जो काम करते हैं। तो आशा करता हूं जो आपको मैंने 2 पावरफुल फॉर्मूला बताया, किसी भी काम को करने से पहले आपको KYC चेक करना है, खुद का ऑडिट करना है, नो योर करंट स्टेट। और दूसरा बताया आपको TOP, टॉप, थिंक ऑन पेपर। आपको पेपर पर अपने विचारों को उतारना है, पेपर पर अपने विचारों को लिखना है ताकि आप आसानी से अपने विचारों को मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर आपने विचारों को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपकी भावनाएं वैसे ही बनेगी और आपका जो इमोशन है वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या बहुत खतरनाक हो सकता है, जो आपके लाइफ को और ज्यादा खराब कर दे। तो आशा करता हूं ये जो दूसरा नियम है, दूसरा पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एवरी थॉट जनरेट्स अ फीलिंग। हर विचार एक भावना को पैदा करती है, भावना को जन्म देती है, भावना को उत्पन्न करती है